हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। हाउ चाइना इज बुलिंग इंडिया इन द सी। इंडिया जो इंडिया नहीं सॉरी चाइना चाइना। मतलब तंग कर रहा है यार इंडिया को, वो भी समुंदर के अंदर। ओके, बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जो है वो तो इंडिया के पास एक जजीरा है, लेकिन उसको इन्होंने कुछ अर्सा पहले मालदीव। मालदीव्स तो एक हम्म। कंट्री है ना, तो उसके तरह मतलब थोड़ा स्टाइल देने के स्टाइल देने लिए के लिए। और उस तरीके का इन्होंने रेडी किया है ताकि इंडियंस को मालदीव मालदीव्स के जाने की अलावा ज़रूरत ना, जाना पड़े। लक्षद्वीप जाना पड़े। यहीं पर ही ना, मतलब इनको हाँ। वैसी फैसिलिटीज़, वैसा व्यू, सारी चीज़ें मिल जाए। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है और इसके कैसे। साथ साथ अगर आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजम कर लीजिए। लाजिम से। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। भारत पर अगला अटैक कश्मीर से नहीं होगा, अरुणाचल से नहीं होगा, लद्दाख से नहीं होगा। भारत पर अटैक होगा इंडियन ओशन से। चाइना भारत पर इंडिया। अटैक की तैयारी कर रहा है मालदीव्स की मदद से, क्योंकि अब चाइना ने मालदीव्स को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया। क्यों पता? भारत को सब तरफ से घेरने के लिए। चाइना भारत को घेरने के लिए। असल में चाइना की भी स्ट्रेटजीज है ना। चाइना को अगर इस पूरे एरिया में या पूरे इस टाइम में ना जो लगता है कि कंपटीटर है वो हाँ। यही है। और इन दिस हम चाइना के जो लद्दाख में टैक्टिक्स हैं उनके बारे में अवेयर हैं, बट व्हाट अबाउट द सी? ये वीडियो भारत के लिए एक वार्निंग है, साथ ही साथ चाइना के अगेंस्ट एक प्रूफ कि वो भारत पर अटैक कर सकते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम इस वीडियो में ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं: मालदीव्स और चाइना की फ्रेंडशिप, चाइनाज इंडियन ओशन स्ट्रेटजी एंड थ्रेट्स टू इंडिया। हम जियोपॉलिटिक्स को आपके लिए आसान बनाना चाहते हैं ताकि आप आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयर हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चाइना और मालदीव्स की दोस्ती। हाल ही में न्यूज आई कि मालदीव्स ने चाइना के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट के अंडर चाइना मालदीव्स को डिफेंस एंड मिलिट्री असिस्टेंस देगा। मालदीव्स की सरकार कहती है कि इस अग्रीमेंट की वजह से स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज होंगे। मालदीव्स की मिनिस्ट्री ने कहा कि ये मिलिट्री असिस्टेंस फ्री है। जनवरी में मुइजू बीजिंग में थे और उन्होंने चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट साइन की ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रांट्स एटसेट्रा। इन अग्रीमेंट्स में $127 मिलियन हैं टू डेवलप रोड्स इन मालदीव्स कैपिटल माले एंड टू बिल्ड 30,000 हाउसिंग यूनिट्स। फरवरी में मुइजू ने कहा था कि वो अपने मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटीज एनहांस करने वाले थे ताकि वो अपने देश की रक्षा इंडिपेंडेंटली कर सके। मालदीव्स टर्की से ड्रोन्स खरीद रहा है ताकि वो अपने सी पर नजर रख सके, लेकिन उन्हें किन से खतरा है? उनका एनिमी कौन है? एक्चुअली ये भारत के अगेंस्ट अपने डिफेंस को मजबूत करने की तरकीब है, ये जानते हुए कि भारत कभी भी पहला वार नहीं करता। यानी हो सकता है कि उनका ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का प्लान हो। जब मुइजू मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने तब उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट तुर्की में थी और वहां उन्होंने ड्रोन फैसिलिटीज इंस्पेक्ट किए और ड्रोन्स के ऑर्डर्स प्लेस भी किए। रिपोर्ट्स के अनुसार थर्ड यार हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देखने की वैसे ज़रूरत होती नहीं है। देखा जाए तो जो भी कंट्री है वो कोई भी नया बंदा आता है, चाहे प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, जहाँ पर जिस तरीके का रूल्स होते हैं, तो वो जो भी आता है तो वो अपने कंट्री को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों से, मतलब जो आने वाले मसाइल होते हैं उनसे, या तो जो चल रहे होते हैं उनसे सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें ख़रीदते हैं और नई दोस्तियाँ लगाते हैं। तो इससे मसला होना नहीं चाहिए वैसे। मार्च को ड्रोन्स की डिलीवरी भी हुई। इन टर्किश ड्रोन्स का उपयोग यूक्रेन में भी हो रहा है और इन्हें लो लेवल कॉम्बैट के लिए यूज भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक TB2 ड्रोन $5 मिलियन का आता है। दिस इज नॉट अ स्मॉल सम। मालदीव्स का देश डेफिसिट बजट चलाता है, यानी उनके खर्चे उनके इनकम से ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में मालदीव्स जैसे छोटे देश को जॉब्स जनरेट करने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए। उन्हें किसी भी नेशन से डेंजर नहीं है। जैसे चाइना या पाकिस्तान हम पर छुप छुप कर वार करता है, वैसा कोई भी डेंजर मालदीव्स के लिए है ही नहीं। तो उनके पास डिफेंस पर खर्च करने के लिए इतने सारे पैसे आ कहां से रहे? यानी चाइना बेसिकली मालदीव्स को हर वे में सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली बाय सेंडिंग टूरिस्ट्स,
by developing their islands and building infrastructure, security wise by providing free military aids, जिसे Maldives ड्रोन परचेज कर सकता है। लेकिन एज ऑलवेज चाइना के ये जेस्चर्स उनके ट्रू इंटेंशंस छुपाते हैं। चैप्टर 2, चाइनाज इंडियन ओशन ड्रीम्स। ओके, तो हाल ही में भारत प्लान मिसाइल टेस्ट करने वाला था। जब भी कोई देश मिसाइल टेस्ट प्लान करता है तो NOTAM यानी नो फ्लाई जोन वाला नोटिफिकेशन देना पड़ता है, ताकि कोई कमर्शियल या फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट उनकी टेस्ट की वजह से डैमेज ना हो। बेसिकली ये नोटिस एक नो फ्लाई जोन डिमार्केट करता है जिसे एयरलाइंस अवॉइड करते हैं। यूजुअली ये एक विंडो होता है। इन दिस केस आवर विंडो फॉर कंडक्टिंग टेस्ट वाज 11th to 16th मार्च, और इसी टेस्ट पीरियड के जस्ट पहले एक चाइनीज वेसल हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर पर आती है। एंड नॉट जस्ट एट द बॉर्डर्स, ये इमेज देखिए, नवंबर 2022 में भी सेम घटना हुई थी। प्लान टेस्ट से पहले चाइनीज वेसल युआनवांग 06 इंडियन ओशन रीजन में आया था। भारत को अल्टीमेटली NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन कैंसिल करना पड़ा और फिर टेस्ट भी कैंसिल करने पड़े ताकि उस चाइनीज स्पाई वेसल को सारे डिटेल्स न पता चले। चाइना का ये फर्स्ट स्पाइंग इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने इंडियन ओशन में अंडर वाटर ड्रोन्स भी भेजे हैं। चाइना ने नवंबर 2019 में 12 अंडर वाटर ड्रोन्स भेजे थे, जिन्हें फेब 2020 में कलेक्ट किया गया। ये अंडर वाटर ड्रोन्स महीनों के लिए चलते हैं। ऐसे अंडर वाटर ड्रोन्स और स्पाई वेसल्स का इस्तेमाल करके चाइना दूसरे देशों पर नजर रखता है। कुछ ही हफ्तों पहले मालदीव्स में चाइनीज रिसर्च शिप ने पोर्ट कॉल किया, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करने के पर्पस से आया था। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस, श्योर, वी बिलीव यू। इनफैक्ट श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर लीज पे दे दिया है। सो व्हाट यू आस्क, चाइना को जैसे यूज करना है यूज करे, लेकिन चाइनीज रिसर्च वेसल्स वहाँ पर फ्रीक्वेंटली स्टॉप करते हैं। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट कहती है कि ये रिसर्च वेसल्स चाइना के PLA को डेटा भेज सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्चेस और मिसाइल टेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने 2022 में ये रिपोर्ट निकाली कॉल्ड 2022 चाइना मिलिट्री पावर, जहाँ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। 2049 में PRC के 100 साल पूरे होंगे और 2049 तक चाइनीज गवर्नमेंट ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन प्लान कर रहा है। इसके अंडर ताइवान यूनिफिकेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इकोनॉमी वाइज चाइना ऑलरेडी USA के काफी करीब आ रहा है। USA की इकोनॉमी $27.9 ट्रिलियन की है। चाइना की इकोनॉमी $18.5 ट्रिलियन की है। एंड जस्ट फॉर गुड मेजर टू शो कि हमारा रास्ता कितना लंबा है, भारत की इकोनॉमी का साइज है $4.1 ट्रिलियन। दिस इज एज पर IMF डेटा। मिलिट्री वाइज भी चाइना काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज बना रहा है। वो अपने फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, खुद के ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करता है, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबली एक बड़ा डिफेंस सप्लायर भी बन चुका है। इकोनॉमिकली ट्रेड की वजह से पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर है। यार जो भी हो जाए ना, इस सारे मामले में रेस जो है वो अमेरिका और चाइना की है। और वही दोनों ऐसी रेस में जा रहे हैं, इतनी स्पीड पकड़ी हुई है कि बिल्कुल नामुमकिन सी वाली बात है कि पकड़ा ही आएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया को कोविड देने के बाद भी पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाई। उनके स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से और प्राइसेस की वजह से बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो चाइना से कम्पीट कर सकता है, एक्सेप्ट इंडिया। आर्म्ड फोर्सेस में जैसे मिलिट्री इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही नेवल सुप्रेमेसी भी इंपॉर्टेंट होती है। नेवल सुप्रेमेसी की वजह से ओशंस और सीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए ही हुए हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। पैसिफिक ओशन में US नेवी और जापानीज शिप्स की काफी ज्यादा पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इंडियन ओशन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कई सालों से चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस जता रहा है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी के बारे में सुना ही होगा कि चाइना उन देशों में इन्वेस्ट करता है जो भारत के आसपास एक नेकलेस जैसे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मालदीव्स, जिबूती, श्रीलंका। पहले चाइना इन देशों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, फिर किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स फेल हो जाता है। फिर उस जगह पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बना लेता है और इन्हीं मिलिट्री बेसिस के थ्रू वो इंडियन ओशन में अपनी नेवल सुप्रीमेसी बना सकता है। PLAN और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। सो इवन इफ चाइना डज नॉट हैव आर्मी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एक्सपीरियंस, इट हैज नेवल स्ट्रेंथ। प्लान के पास 340 शिप्स और सबमरीन्स और 125 मेजर सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं। उनके पास ये सारी चीजें हैं। चाइना सुपर एडवांस्ड है।
उनके पास किसी दूसरे देश के अटैक्स को रोकने के लिए ये सारे वेपन्स हैं, यानी वो अपना मिलिट्री डोमिनेंस जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश का ट्रेड हैम्पर ना हो, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश चाइना के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएगा। चैप्टर 3, इंडियाज रिस्पॉन्स। भारत इन सारे इवेंट्स के बाद एक लूज लूज सिचुएशन में फंस जाता है। चाइना का डिफेंस बजट है $232 बिलियन और वो भी एक मिसलीडिंग फिगर है। कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका रियल डिफेंस बजट 700 या 800 बिलियन है। ऑन द अदर हैंड भारत का डिफेंस बजट है ओनली $78 बिलियन। देयर इज सिंपली नो कंपैरिजन। हमारे पास मिलिट्री को एलोकेट करने के लिए, उसे मॉडर्नाइज करने के लिए उतने पैसे नहीं हैं। टेक्नोलॉजी वाइज राइट नाउ वी सिंपली cannot match China. This is the sad reality. एंड चाइना छोटे आइलैंड नेशंस की ओर पैसा फेंकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अपने ही कंपनी से बनवाता है। बेसिकली वो पैसा अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डालता है विद सम इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स फॉर द अदर कंट्रीज। और इसी की वजह से वो चाइनीज पॉलिसीज और चाइनीज प्रोपेगेंडा आगे फैलाते हैं। मालदीव्स में आज यही हो रहा है। चाहे हम उन्हें 700 करोड़ दे या 7,000 करोड़, चाइना ज्यादा टूरिस्ट, ज्यादा पैसे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा लॉलीपॉप्स उनके सामने फेंकता है। सो चाइना के अगेंस्ट कोई क्रेडिबल डेटरेंट है भी या नहीं? इन दिस कॉन्टेक्स्ट पिछले हफ्ते भारत ने MIRV टेक्नोलॉजीज टेस्ट की, which is multiple independently targetable re-entry vehicle. Basically एक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स। अग्नि 5 मिसाइल्स की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर की है। तो पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है एंड वो भी इन द मोस्ट अपडेटेड वेरिएंट। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज उससे 6 गुना ज्यादा है। हम चाइना को इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में इंस्टेंटली टक्कर तो नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, चाइना का गुलाम बनना चाहिए। आज हम इंडिजिनस यानी लोकल टेक, नेवल एक्सपांशन, मिसाइल डेवलपमेंट, UAV या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर फोकस कर सकते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, इन सारे प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता 10 साल पहले की थी, सो वी आर ऑलरेडी लेट। टू बी ऑनेस्ट, भारत को देख के ये एक चीज स्ट्राइक होती है, नोबडी इज रियली योर फ्रेंड, एवरीबडी जस्ट वांट्स योर बिजनेस। मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट ने भारत से माफी मांगी, कहा कि मालदीव्स मिसेस इंडिया, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें लाज लज्जा शर्म आ रही थी कि उनके देशवासी कैसे बर्ताव कर रहे हैं, बट इसीलिए क्योंकि इंडियन टूरिस्ट का इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर दिख रहा था। सो नॉट दैट दे रियली केयर, दे जस्ट वांट आवर बिजनेस, which stands true for every other business in the world, even the military. इसीलिए आज ये हाईलाइट करना जरूरी है कि जब इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स को जाना बॉयकॉट करने का सोचा, तब मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर 30% से नीचे गिरा। ये है भारत की ताकत, ये है आपकी ताकत। हमें इसी ताकत से बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को भी जिंदा रखना है, क्योंकि चाइना ही हमारा असली चैलेंज है। हमें आज चाइनीज अल्टरनेटिव्स ढूंढने ही होंगे। हमें चाइनीज ब्रांड्स को सपोर्ट करना बंद करना होगा एंड टू द बेस्ट एक्सटेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना होगा। यानी चाइना के बदले दूसरे बेहतर ट्रेड पार्टनर्स ढूंढने होंगे जो कल उठकर हमारे ही पैसे हमें अटैक करने में यूज ना करें। यार इस वीडियो से एक तो चीज़ ये है कि यार बहुत ज़्यादा इंडियंस जो है ना मालदीव्स जाते थे घूमने फिरने, तो उस टाइम पे जिस टाइम तकरीबन 6 मंथ्स पुरानी वीडियो है, तो उस टाइम पे और स्टिल अभी भी काफ़ी सारे लोग जो पहले मालदीव्स वगैरह जाते थे वो लक्षद्वीप जाना शुरू किया है, क्योंकि वो जगह भी एक बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आर्मीज़ वगैरह वाला सिस्टम है, जो आर्मीज़ जाकर दूसरे कंट्रीज़ में बैठ जाती हैं, अपने मिलिट्री कैंप्स वगैरह बना लेते हैं, तो ये चीज़ सारे के सारे पावरफुल कंट्रीज़ कर रहे हैं, जिनकी दौड़ में इस टाइम इंडिया भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को भी यही चाहिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनकी अपनी भी मिलिट्री होनी चाहिए, मतलब मिलिट्री वहाँ पर होनी चाहिए, वहाँ पर इनके मिलिट्री कैंप्स होने चाहिए। सबसे पहले ये अमेरिका ने शुरू किया, उसके बाद रशिया ने किया, फिर उसके बाद अब चाइना कर रहा है, और चाइना ने तो बहुत स्पीड से कर रहा है, और उसके बाद अब इंडिया भी यही चाहता है कि आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उनके मिलिट्री बेसेस होनी चाहिए। तो देखा जाए तो सब के सब कंट्रीज़ एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह की चीज़ चाह रहे हैं। हर कंट्री को अपनी पावर बनानी है, अपनी पावर चाहिए। बहरहाल वीडियो इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।